नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछा गया कोई भी एक टॉपिक। इस बार मित्रों लोगों ने जो मेरे से पूछा है, बहुत से मित्रों ने एक ही बात पूछी है कि इस समय पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसी त्रासदी क्यों आई हुई है, ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है। क्या शिव रुष्ट हैं? क्या भोले बाबा नाराज हैं? तो चलिए मित्रों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले हर बार की तरह बता दूं कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। पेड़ लगाएंगे तो सृष्टि को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे मित्रों। तो इसलिए भूलना नहीं है, पेड़ लगाने हैं और पानी को बचाना है, यूजलेस पानी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। मित्रों ने पूछा है कि इस समय पूरे देश में, भारतवर्ष में, पूरे संसार में कई जगह इतना पानी कि सब कुछ ही बहा कर ले गया। कितना नुकसान हुआ जान माल का। वो क्यों? क्या शिव भोले बाबा रुष्ट हैं? देखिए मित्रों, सबसे पहले मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण खुद हम हैं। हम पेड़ों को उखाड़ते जा रहे हैं और उसकी जगह नए पेड़ बिल्कुल नहीं लगा रहे। एनवायरनमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है मित्रों। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, जो भी बहुत बड़ा एक कारण है, जिससे कि पानी को कहीं से निकास के लिए जगह नहीं मिलती और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े रास्तों को खत्म कर देता है। अब मित्रों ने पूछा है क्या इसमें शिव नाराज हैं? मैं तो कहूंगा बिल्कुल वो नाराज होंगे। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है मित्रों कि हमारा संसार जो है वो सोया हुआ है। इतना सोया हुआ है, इतनी बेहोशी में काम कर रहा है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और उससे ऊपर बेहोशी का काम सुन लीजिए, वो नशों में पड़ गया। पहले तो बेहोश था, उससे ज्यादा और बेहोशी में चला गया। चाहे शराब का नशा हो, चाहे किसी भी चीज का नशा हो, नशा तो नशा है मित्रों। अब मैं इस चैनल पे जो बोल रहा हूं, सोल इनसाइट्स जो आत्मा की आवाज है, अंदर की आवाज है, वो यही कहती है मित्रों कि अपने नशे को तोड़िए, अपने आप को जगाइए। जब देखिए हम नशे में होते हैं तो कितना डगमगाते हैं, गिर जाते हैं, चीजों से टकरा जाते हैं। और देखिए, अगर हम नशे में होंगे, अगर हम बेहोशी में होंगे, तो हम कुदरत को क्या दे रहे हैं? अपनी बेहोशी। चाहे वो नशे में जाकर, चाहे किसी भी वासना में घिरकर। तो मित्रों, सबसे पहले अपनी बेहोशी तोड़िए। शिव तो नाराज होंगे। शिव का मतलब ही जागरण अवस्था है, शून्यता है। अगर वो जागे हुए हैं, अगर आप बेहोश हो, तो कोई भी पिता बच्चों से नाराज होगा ही होगा। जो सुबह सुबह काम पे लगा हुआ है, 24 घंटे काम पे लगा हुआ है, और उसके बच्चे क्या कर रहे हैं? बेहोशी में सोए हुए हैं। तो मित्रों, बहुत कम समय बचा है, अभी भी जाग जाइए। आप मेरी ये वीडियो को और भी लोगों को भेजिए ताकि वो जागें। बहुत कम समय रह गया है मित्रों, 4 साल 3 महीने। अगर आप उसमें भी ना जागे तो 2500 साल भटकना पड़ेगा इन कीड़े मकोड़े की प्रजातियों में। तो जब तक हम जागेंगे नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब हम जाग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, नेचर जाग जाएगी। अब जो इतना नुकसान हो रहा है वो क्या है? आप कुदरत को बेहोशी दे रहे हो। आपके आसपास कोई प्लास्टिक फेंक रहा है, कोई प्लास्टिक जला रहा है, कोई पेड़ उखाड़ रहा है, और आप इतने बेहोश हो कि सिर्फ अपने मुंह की रखने के लिए किसी को रोकते नहीं हो। तो मित्रों, शिव तो नाराज होंगे ही होंगे। शिव नाराज होंगे ही होंगे। शिव को मनाना चाहते हो तो अपने आप को बहुत गहरे में उतर जाओ, गहराई में ले जाओ, गहराई में ध्यान में ले जाओ। जब आप जाग जाएंगे तो आप देखेंगे आपके साथ साथ रहने वाले के अंदर भी थोड़ा सा जागने का असर होना शुरू हो गया। तो मित्रों, जागेंगे तो शिव खुश होंगे, भागेंगे तो वो नाराज ही होंगे।
मैं देख रहा हूं हमारे देश में क्या पूरे संसार में पता नहीं लोगों का ध्यान किधर चला गया है। लेट लेट सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सबसे बड़ा कारण ये है बेहोशी का। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर जागृत अवस्था आए तो सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। जंक फूड खाते जाओ और अपने ध्यान को भटकाते जाओ, आप कभी जाग नहीं पाओगे। और मित्रों, अब भटक गए तो पता नहीं कितने जन्म, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद फिर इस मनुष्य योनि में आओगे। वाणी में लिखा हुआ है, इस देही को तरसे देव, कि देवता भी इस देही को तरस रहे हैं। तो इतना जो नुकसान हुआ है जल से, जो जल के कार चंद्रमा के कारक हैं वो भी शिव हैं, तो जल के कारक भी मैं तो शिव ही मानूंगा। वो नाराज हो गए हैं, सच में नाराज हो गए हैं, क्योंकि जहां नहरें होनी चाहिए थी वहां लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शनें कर ली अनऑथोराइज्ड। अरे कर क्या रहे हो तुम? नहरों को, दरियाओं को, समुद्रों को तेल से, गंदी चीजों से गंदा कर रहे हो। तो यही चीजें होंगी। वो चीजें जो आप नहरों में, नदियों में फेंकते हो वो आगे जाके रुक जाती हैं और पानी का निकास रुकता है, तो पानी कहाँ बहेगा मित्रों? तो मित्रों, आज से संकल्प कीजिए, सावन के महीने में शिव को मनाना है तो प्लास्टिक को डस्टबिन में फेंकिए, जलाने से रोकिए, सड़कों पे मत फेंकिए। जैसा बिहेव आप कुदरत से करोगे वैसा बिहेव आपके साथ 10 गुना कुदरत करेगी। अभी भी मौका है, समझिए, सोचिए। हमारे देशवासियों में प्लास्टिक को यूज करना मना किया गया, लेकिन अभी भी कुछ बेवकूफ लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। उनको कब अकल आएगी? अपना आप गंवाने के बाद कि अपनी पीढ़ियों का नुकसान सहने के बाद? मैं बहुत गुस्से में हूं इसलिए क्योंकि ऐसे कब तक रहेगा? ऐसे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, भगवान की बनाई सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, याद रखिए, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सबसे पहले सुबह उठिए, ध्यान कीजिए। सावन के महीने में किया गया ध्यान बहुत असर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ठंडक होती है और संसार में भी ठंडक होती है। सूर्य भी कर्क राशि में होता है, कहीं वाटरी साइन में, पानी के स्तर में। तो इसलिए मित्रों, आज ही ये वीडियो देखने के बाद संकल्प कीजिए कि हमने जागना है और गलत काम, पोल्यूशन, नशा, इससे रुकना है। किसी भी प्रकार का नशा आपको और बेहोशी में ले जाएगा। तो हमें जागना है, और वो जागृत अवस्था सिर्फ ध्यान से संभव है मित्रों, और किसी चीज से संभव नहीं है। एक इंसान जागेगा तो सैकड़ों को जगाएगा, एक इंसान सोएगा तो हजारों को सुला देगा। अपने आप को देखना शुरू कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखना शुरू कीजिए। अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको ठोकिए। अगर कोई पानी की वेस्टेज करता है, एक गाड़ी धोने के लिए इंसान करोड़ों की, लाखों की गाड़ी ले लेता है, लेकिन एक 50 रुपए बाहर जाके सर्विस स्टेशन पे नहीं खर्च सकता, घर पे ही पानी खुला छोड़ के धोता है। तो याद रखिए, उसका चंद्र तो नष्ट हो ही जाना है। ना उससे शिव खुश होंगे, ना उसके पास कभी पैसा ही आएगा। अभी वो सोच रहा है कि मैं करोड़ों की गाड़ी तो पानी से धो रहा हूं, उसे इतना नहीं पता भैया, आने वाले 4.25 साल के बाद तेरे पास वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मित्रों, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, सावन के महीने में शिव को मनाइए। जागिए, 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 भागिए ना। इसी आशा के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को आगे भी लोगों को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है सबके पास से वीडियो पहुंचे। तो अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगले बार किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तब तक आप मेरी इसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।